विद एस्ट्रोलॉजी एक समन्वय है आयुर्वेद, योगासन और साथ साथ में मेडिटेशन, ध्यान का। सबसे पहले रात में ध्यान लगाना सीखिए, 5 मिनट के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए, ये हाथ को रेस्ट कीजिए सर्वांगासन पे और ओम बोलना शुरू कीजिए और ओम बोल के रिलैक्स कीजिए एक एक बॉडी का पार्ट। इमेजिन कीजिए कि आपकी शिखा से लेके आपके अपना पैरों के नाखून तक सब शांत हो रहा है। गिव देम मैसेज। मैसेज क्या होता है? जैसे हम दूसरे को बोलते हैं चल उठ, ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं, एनस जिसे कहा जाता है। यहां पर आपकी कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है। जिसकी शारीरिक प्रक्रियाएं बहुत कमजोर हो जाती हैं उसको बवासीर या पाइल्स हो जाता है। ऐसी स्थिति में बवासीर को ठीक करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लिया जाता है। आकुंचित किया जाता है गुदा द्वार को ऊपर की तरफ, जिससे कुंडलिनी भी उठती है। और कुंडलिनी क्या कहते हैं? कुंडलिनी कहते हैं शिव और शक्ति को। जब शक्ति होती है, जब शिव, आप शिवलिंग बाहर बना हुआ है, जो लिंग है वो एक जड़ स्वरूप है और जो उसके आसपास योनि बनी हुई है वो माता का स्वरूप है, वो शक्ति स्वरूप है। जब तक वो पंखा चल नहीं रहा था वो जड़ था। जब उसमें जान आई, इलेक्ट्रिसिटी आई, तो वो चैतन्य हो गया, वो शक्ति स्वरूप हो गया। तो शिव और शक्ति का स्वरूप होता है कुंडलिनी स्वरूप। और शक्ति, आप सब शक्तियां हैं। जो स्त्रियां हैं वो शक्तियां होती हैं और जो पुरुष होते हैं वो जड़ स्वरूप में होते हैं, वो ग्रॉस होते हैं। और स्त्रियां जो जन्म देती हैं वो शक्ति स्वरूपा होती हैं। अब शक्ति कैसे चलती है? शक्ति का प्रमाण होता है ये। आप देखिए स्त्रियों की बॉडी भी ऐसी होती है, आप देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसे चलती है, आप देखिए हवाओं की तरंगे भी ऐसी होती हैं, आप देखिए कि आपकी ब्रेनोग्राफी जब कराते हैं तो उसमें भी ऐसे 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 लकीरें दिखाते हैं, कोई सीधा नहीं दिखाते। जब कोई नदी बहती है तो भी वो ऐसे बहती है। संसार में जितनी शक्तियां हैं वो सब इस प्रकार से चलती हैं, वो शक्ति स्वरूप है। ये कुंडलिनी जो है ये शक्ति स्वरूप आपकी गुदा में निवास करती है और इसको यहां तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ध्यान कहा जाता है। अब कुंडलिनी में कौन सा चक्र निवास करता है? तो कुंडलिनी में निवास करता है मूलाधार चक्र। इसके ऊपर आप आ जाइए, इसके ऊपर आप आ गए तो ये आपका पेट है जहां पर आपका खाना पक रहा होता है। एक तो चूल्हे पे पकाते हैं, क्या पकाते हैं। इसमें कौन सा चक्र है? इसमें कहते हैं स्वादिष्टान चक्र। क्यों स्वादिष्टान कहते हैं और उसे क्यों मूलाधार कहा? मूल आधार, आपकी कुंडलिनी का जो मूल आधार है वो आपकी गुदा में स्थित है, उसको ऊपर उठाना है मेडिटेशन के द्वारा, इसलिए वो मूल आधार है। और ये स्वादिष्टान चक्र आपके पेट में निवास कर रहा है। उसके ऊपर आइए तो आपकी ये नाभि है, ये नाभि में जो चक्र निवास करता है उसे कहते हैं मणिपुर चक्र। ठीक है, इसके ऊपर आप चलिए तो आपके फेफड़े हैं, ये फेफड़े में निवास करता है अनाहत चक्र। ये मणिपुर क्यों था? जैसे मणि रख के मृग घूमता रहता है, उसे पता नहीं होता कि सिर्फ आपकी नाभि से सांस खींच के आपको अपने अंदर के आत्म परमात्मा को पाना है। उसी तरह हम बेहोश होके दुनिया में विचर रहे हैं, हमको पता नहीं कि हमारे यहां आने का गंतव्य मंतव्य क्या है। तो वो मणिपुर चक्र है जहां से सांस की मणि आपको ऊपर खींचनी है।
ये अनाहत चक्र है। अनाहत, अनहदतान। संसार में 3 प्रकार के ब्रह्म माने गए, एक नाद ब्रह्म, एक पर ब्रह्म और एक अन्न ब्रह्म। तो उसमें से जो नाद ब्रह्म है, बात करने से सारे मंत्रों की सिद्धि होती है, और वो जो नाद ब्रह्म है, वो नाद ब्रह्म जो है वो इस अनाहत, अनहदतान बोलते हैं ना, अनाहत चक्र से उसकी उत्पत्ति होती है। आगे जाएंगे तो ये गले में विशुद्ध चक्र होता है, जो आपके प्राण यहां निवास करते हैं। विशुद्ध चक्र, यहां हाथ लगे या गला दबा के लोग मारने की कोशिश करते हैं, तो ये विशुद्ध चक्र है। विशुद्ध क्यों है ये? विशुद्ध नाम क्यों है? क्योंकि प्राणों से ज्यादा शुद्ध आपकी बॉडी में कुछ नहीं होता। आपके प्राण सबसे ज्यादा शुद्ध है। ये विशुद्ध चक्र में आकाश तत्व निवास करता है और यहां पर आपके प्राण निवास करते हैं। यहां से ऊपर उठ जाने पर ये जो आपकी आंखें हैं, इसके बीच निवास करता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र, जब आपके सारे चक्र जागृत होना शुरू करते हैं तब आपको पता नहीं लगता, लेकिन एक एक करके आपकी सब बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। आपका वजन घटना शुरू हो जाता है, आपके बाल अच्छे हो जाते हैं, आपका चश्मा छूट जाता है। तब आप सोचिए कि आपका चश्मा छूट गया तो शायद आपका आज्ञा चक्र जागृत हो गया। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार मेडिटेशन से जागता है बड़ी तेजी से, और उसको फिर दबाना होता है, क्योंकि समाज में उस प्रकार की गंदगी ना फैले। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर कहे कि मैं 6 दिन में तुम्हारे चक्र जागृत करके देता हूं, तो वो झूठा है। सदियों लगे रहो तब जाके आज्ञा चक्र तरफ आप पहुंचते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई दिन रात की तपस्या करे, जैसे साधु करते थे, और 6 महीने में भगवान को प्राप्त करे, 4 महीने में करे, 2 महीने। कलयुग में जल्दी प्राप्ति होती है, लेकिन आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद पहले मेडिटेशन में आपको काला काला नजर आता है, और आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद सबसे पहला साइन होता है आपको सही दिखने का, कि लाइट नजर आनी शुरू हो जाती है। जब लाइट नजर आनी शुरू हो जाए तो आप जान लीजिए कि आपका मेडिटेशन जो है धीरे धीरे सिद्ध होने लगा। आप ये सब क्रियाएं जो हैं क्रॉस कर चुके हैं। इसके बाद अगर आपका आज्ञा चक्र जागृत हो गया तो आपके आज्ञा चक्र से ऐसे ऐसे वेव्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। लोग मुझे पूछते हैं, मेरे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि कामनी जी ऐसे निकल रहा था, तो डरने की जरूरत नहीं है। डर लगता है मेडिटेशन में, अगर आपको डर लगे तो उस वक्त उठ जाइए, पानी पीजिए, दूसरे दिन फिर बैठेंगे, 2 दिन बाद बैठेंगे, 3 दिन बाद बैठेंगे, लेकिन मेडिटेशन छोड़ेंगे नहीं। आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद ऐसी तरंगे निकलती हैं। आज्ञा चक्र क्यों नाम है इसका? इसको आज्ञा देकर अपनी सांस को इसके द्वारा किसी तक पहुंचाकर, अपने बॉडी के अंगों तक पहुंचाकर उन्हें आज्ञा दी जाती है कि तू ठीक हो जा, तू आ जा, मैं तुझे बुला रहा हूं। मैसेज बोलते हैं बिना तार का। सोचते हैं हमने बुलाया था, उसको कैसे पता चल गया, वो आ गया। ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि उनकी अंदर की आत्मिक शक्तियां जो हैं जागृत हो चुकी होती हैं, और वो अगर विजुअलाइज करते हैं कि सामने वाले को बुलाना है तो वो तुरंत से आ जाता है। या वो फोन करता है, भाई कैसे हो, तो बोलते हैं अरे मैं तुझे ही याद कर रहा था, कहते हैं ना। तो ये आज्ञा चक्र, जिसकी आत्मिक शक्तियां जागृत होती हैं, उनका आज्ञा चक्र जागृत होता है 50%। फिर उसको और जागृत करना आपके हाथ में है। इसके ऊपर होता है सहस्त्र कमल, सहस्त्राधार। नॉर्मल लाइफ में सहस्त्राधार जागृत करने के लिए आपकी जिजीविषा बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सहस्त्राधार जागृत करने पर कई ऐसी भ्रांतियां हैं, जो लोग कहते हैं कि सहस्त्राधार जागृत होने पर यहां से फट जाता है, बाल खड़े हो जाते हैं, लोग भागना शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपका डर मिटा रही हूं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लगे रहें तो ईश्वर की अनुभूतियां आपको शुरू हो जाएंगी, और आपको पता चलेगा कि जो कुछ हो रहा है सिर्फ उस परमपिता की कृपा से हो रहा है, सिर्फ उसी की सब प्रेरणाएं हैं जो आपके जीवन में होता है। आप तो सिर्फ माध्यम है जो कर रहे हो। अब इन चक्रों को जागृत करने का नाम है ध्यान, मेडिटेशन।
अब इन चक्रों में कौन कौन से तत्व वास करते हैं? मैंने कहा यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे अग्नि जल धरती वायु और आकाश। तो मूलाधार चक्र में क्या रहा? मूलाधार चक्र में धरती तत्व है। तो धरती तत्व क्यों है? आप जो शीट देखते हो वो शीट पीली होती है, धरती की तरह होती है, वो मूलाधार तत्व से निकलती है। वो मूलाधार तत्व जो है यहाँ गुदा में कुंडली में निवास करता है। ये स्वादिष्टान चक्र है, यहाँ पर खाना पकता है, यहाँ पर अग्नि तत्व का निवास होता है। सारे जठराग्नि जितनी होती है आपके पेट में जाती है, एसिड आपके पेट में जाते हैं और फिर वहां पर खाना पकता है, तो इसको यहाँ पर अग्नि तत्व का वास होता है। ये मणिपुर चक्र है, यहाँ जल तत्व का वास होता है। तो जब पेट में पानी भरता है तो इस भाग में भरता है ना। तो किसी को जल तत्व से प्रॉब्लम, तो उसको भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेडिटेशन ही करना पड़ेगा। ये अनाहत चक्र है, अनाहत यहाँ वायु तत्व का वास होता है, ठीक है। और ये है विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र में आकाश तत्व का वास होता है। आकाश यानी कि आपके प्राण, आपके प्राण आकाश जितने बड़े हैं, आप आत्मा ही परमात्मा हो। आज्ञा और शस्त्राधार चक्र जो है, इनमें कोई तत्व नहीं होते सिवाय परम पिता परमेश्वर के अंश से। इनमें ये दो अंश होते हैं परमात्मा के, जो आज्ञा चक्र और शस्त्राधार चक्र कहलाते हैं। ये है बेसिक मेडिटेशन की आपकी स्थिति। अपने हाथों को, मेडिटेशन का सर्वप्रथम रूल है, अपने हाथों को, मैं पूरा मेडिटेशन यहां पर नहीं सिखा पाऊंगी आपको, सिर्फ मैं आपको ओम की प्रक्रिया बताती हूं। अपने हाथों को यहां पर रेस्ट कीजिए, लेफ्ट को नीचे, राइट को ऊपर, नाभि के नीचे रेस्ट कीजिए। अपने कंधे जो हैं इनको तान दीजिए, अपनी गर्दन सीधी करिए। आप कंधे तानने से यू फील लाइक अ क्वीन। जब आप किसी राजा की, रानी की फोटो देखते हैं तो कैसे क्वीन की तरह उनके कंधे, उनके जो कंधे जो हैं तने होते हैं, उसमें आत्मविश्वास की अनुभूति होती है। आपका मेरुदंड जब सीधा हो जाता है तो उसमें आत्मविश्वास जागता है। आपने हाथ ऐसे रेस्ट कर लिए। अगर आपको किसी प्रकार की ऐसे बेचैनी होती है तो आप हाथ को ऐसे भी रेस्ट कर सकते हो, ऐसे वायु तत्व को दबा के भी रेस्ट कर सकते हो। सूर्य के सामने ओम बोलने से बहुत जल्दी जागृति होती है मेडिटेशन में। एक सिंपल सा मेडिटेशन यहाँ पर मैं आपको सिखा रही हूँ, वो है सूर्य के सामने ओम बोलना। अब सूर्य जो है उसकी उत्पत्ति जो होती है वो पूर्व दिशा से होती है और वो उदयमान चीज का द्योतक होता है, इसलिए सूर्य के सामने मेडिटेशन किया जाता है कि हमारी जीवन में भी ऐसे ही सूर्य निकले, हमारी जीवन में भी ऐसे ही उन्नति हो। और ओम क्यों बोलते हैं? ओम, कभी सोचा आपने ओम क्या है? ओम, ओ आपकी नाभि से निकला, म आपके होंठ पे बंद हो गया। ओम में सारे 32 के 32 वर्ण होते हैं और ओम में सारे मंत्र जाप होते हैं। अब मंत्र के अंदर मंत्र जाप भी कर सकते हैं। बाहर से आप ओम बोल रहे थे, अंदर आपने चालू रखा सर्व मंगल मंगले या ओम भूर्भुवस्सुवः या ओम त्र्यंबकम यजामहे। अगर आप बीमार थे तो आप अंदर ओम त्र्यंबकम यजामहे चालू रखते। अगर आपको माता की सिद्धि चाहिए तो सर्व मंगल मंगल करिए, या आप हरे कृष्णा करिए, राम कीजिए जो आपको, ओम श्री राम रामाय नमः कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। अब सूर्य के सामने ओम का जाप करने से जब दो बातें बहुत से लोगों ने मुझे पूछी कि ओ लंबा करने से आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, नींद नहीं आने के टाइम पे आप ओम बोल के, या किसी बात से आपको बेचैनी है तो आप ओ को लंबा कर दीजिए। और जब आपको ब्रेन में परेशानी है तो म को लंबा कर दीजिए। कैसे? मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले मैं ओम को ओ को लंबा करूंगी। ओ मैंने अ को लंबा किया, ओ को लंबा किया, उससे मेरी बॉडी रिलैक्स होगी। अब जब मैं म को लंबा करूंगी मेरा माइंड रिलैक्स करेगा, क्योंकि म जो है वो सिर में बचता है। कभी आपने ध्यान किया है? बहुत से प्राणायाम सिखाए जाते हैं और मैं भी आपको बताऊंगी, बट वो प्राणायाम से इफेक्ट क्या होता है
वो आपको समझना चाहिए। साउंड इफेक्ट क्या है उसका। ओम ऐसा कौन करता है? भ्रमर करता है। भ्रमर मतलब भंवरा। भंवरा करता है। भंवरे को उड़ने की कितनी शक्ति होती है? आपकी दिमाग की उड़ाने तेज हो जाती है ओम करने से, म को लंबा करने से। अब सूर्य के सामने एक शुद्ध आसन, लाल, पीला या हरा, जो आपकी लग्न राशि को सूट करे, वो ना पता हो तो आप लाल आसन ले सकते हैं, क्योंकि लाल माता का कलर होता है और वो सबके लिए शुभ होता है। आसन लेके एक कटोरी में पानी लीजिए। आप कहेंगे पानी क्यों? हर पूजा के बाद पानी पीना चाहिए, क्योंकि नहीं तो उसमें शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है और उस गर्मी से आपको क्रोध चढ़ता है। तो वो पूजा के बाद आपको पानी पीना बहुत जरूरी होता है। और पूर्व की तरफ बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए। कई बार ऐसे होता है हमको पता नहीं, हम ऐसे बैठ गए, फिर ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, कोई बात नहीं, उसके बाद फिर ऐसे हो गए, फिर पता नहीं, फिर ऐसे हो गए, फिर ऐसे हो गए। क्या फर्क पड़ता है? बार बार अपने आप को सुधार लिया। अपने हाथ को रेस्ट कीजिए, लेफ्ट को नीचे, राइट को ऊपर। आप कहेंगे क्यों? क्यों नहीं? आप मुझसे पूछते कि ऐसा क्यों? हर चीज का कोई क्यों होता है। राइट किसे कहते हैं? राइट संसार में सब काम करने के लिए होता है। कई लेफ्टी भी होते हैं, लेकिन वो अवसाद होता है। और राइट जो लोग काम करते हैं उसको उठाना होता है, उस तत्व को। मतलब कि हम जीवन में जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य, हे प्रभु तुम सिद्ध करो।